ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इवनिंग नहीं चलना, गुड मॉर्निंग है। सो वेलकम एंड वेलकम। वेलकम मूवी देखा हुआ ना सबने? सब लोग ऐड हो जाइए। आजकल कोरोना ने सारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। कोई मूवी रिलीज नहीं हो रही है, बर्बाद कर दिया। सो सब लोग ऐड हो जाइए। लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, याद है ना सभी को? हमने बताया था वर्क डन और हीट। चलिए, वर्क डन क्या था? तो वर्क डन एक ही फॉर्मूला था, सिंपल सा, माइनस पी जेड डेल्टा वी। फॉर स्मॉल चेंज के लिए क्या आ जाएगा? डीवी आ जाएगा फॉर स्मॉल चेंज। ये माइनस साइन क्या करता है? कन्वेंशन साइन लगाया गया है। क्यों? डेल्टा में अगर पॉजिटिव रहेगा तो एक्सपेंशन होगा ना, ये मैंने बता दिया था कि डेल्टा वी पॉजिटिव रहेगा, एक्सपेंशन। वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव, मतलब बाय द सिस्टम। डेल्टा वी नेगेटिव कंप्रेशन and W becomes positive on the system. This is the sign convention of work done with respect to volume. Okay, ये डिस्कस कर चुके थे। हीट को मैंने बताया था ना कि इंटरनली चेंज होती है, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो हीट के फॉर्म में रिलीज होगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द सराउंडिंग्स एंड सिस्टम। देखो, तो हीट में ये ग्राफ हमारा प्लस क्यू का बेसिक मींस क्या होता है? हीट तुमने इसको दिया है, हीट एब्जॉर्ब होता है, सब डिवाइड करा रहा है, ठीक है। और माइनस क्यू क्या हो जाएगा? हीट इवॉल्व हो जाएगा। ओके, ये सारा कुछ हो गया था हम लोगों का, सब लोग ऐड हुए। चलिए, अब एक न्यूमेरिकल ऐड करेंगे लोग, छोटा सा प्यारा सा लंबा सा न्यूमेरिकल लगते हैं। एक न्यूमेरिकल आप नोट में इसको रख कर देते हैं, ठीक है। ये तो सब पढ़ा चुके ना, रिवाइज करने के लिए था, जस्ट फॉर रिवीजन। ओके, नाउ कम टू द न्यूमेरिकल ऑफ वर्क डन। फॉर्मूला ये रहेगा, क्वेश्चन इज दैट फाइंड वर्क डन। वर्क डन को हम लोग W बाई डी लिखेंगे, ठीक है, 60 में रहेगा, सारा को 60 में करेंगे। When 1 mole of ideal gas is when 1 mole of ideal gas, okay, in 10 liter container at 1 atm is allowed to enter a vacuum ठीक है। बल्ब, वैक्यूम बल्ब में इसको अलाउ करेंगे एंटर होने के लिए ऑफ कैपेसिटी 100 लीटर।
बल्ब की कैपेसिटी क्या है ऑफ 100 लीटर। इसका सेकेंड पार्ट देख लो। व्हेन 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड okay from 1 liter to 5 liter 5 liter against constant atmospheric pressure। ओके फ्रॉम 1 लीटर हो गया। चलिए दिस इज द क्वेश्चन। अरे नोट कर लो, ठीक है। कि सर मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन of gas in vacuum। वैक्यूम में क्या रहेगा ये जीरो। इसको नोट कर लेना, शायद मैंने लेक्चर में डिफाइन नहीं किया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। इसको 1000 रुपए करके नोट को नोट करो। अच्छा 1000 रुपए नोट बंद हो गया, 2000 स्टार्ट हो गया। ओके तो सॉल्व ए एंड बी पार्ट। कंडीशन है when 1 mole of ideal gas is 10 liter container, 10 लीटर का कंटेनर है at 1 atm pressure allowed to enter in vacuum bulb। बस इसी पार्ट को तुम देख इसका आंसर कर सकते हो तुरंत। क्या कर सकते हो इसका आंसर? व्हाट इज द आंसर? कल मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी कराया था। चलिए देखो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, इंटरनल वैल्यूम में एक्सपेंड हो रही है। कहाँ पे? वैक्यूम बल्ब में। दिस इज द मेन पॉइंट। कंडीशन ये लगा दो, एक्सपेंड इन वैक्यूम बल्ब। जब भी ये वर्ड आएगा वैक्यूम का तो वर्क डन विल बी जीरो। तो इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। फ्री एक्सपेंशन की बात करें इन द वैक्यूम तो क्या हो जाएगा? जीरो रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। बिना किसी इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर तुरंत। ओके राइट। अगेन ये पार्ट था, अगेन इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट में देयर इज नो वैक्यूम, सो आंसर विल बी समथिंग समथिंग। एक गाना है ना, समथिंग समथिंग। चलिए सो when 1 mole of gas expand from 1 liter to 5 liter against constant atmospheric pressure, okay, find the work done। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क का फॉर्मूला माइनस पी जेड डेल्टा वी। देखो डेल्टा वी हाउ टू फाइंड? डेल्टा वी becomes Vf minus Vi, फाइनल माइनस इनिशियल। सो Vf कितना है? दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम 5 लीटर एंड इनिशियल वॉल्यूम इज द 1 लीटर। सो कैलकुलेट द डेल्टा V। 5 minus 1 becomes 4 liter। This is your delta V। Okay, now you need pressure। From where you have to pressure? There is no pressure। कोई प्रेशर का वैल्यू है यहाँ पे? प्रेशर का वैल्यू है यहाँ पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है तो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है? एनीबॉडी? 1 atm। सो यहाँ पे पीक जेड की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 atm। सो दिस वैल्यू पुट इन द फॉर्मूला। W becomes minus 1, this is the peak jet, delta V 4 and answer will be minus 4
लीटर एटीएम। ओके, वैसे मैक्सिमम टाइम में वर्क को हम लोग जूल में डिफाइन करेंगे। किसमें? जूल में। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, -4 into 101.3 and this becomes value becomes okay, this is your value of, ये माइनस साइन होगा। अच्छा, माइनस साइन जो है, 1 मिनट, दिस इज योर माइनस। ओके, यहां पे माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है वर्क डन नेगेटिव आया, तो इसका बेसिक मीन्स क्या हुआ, ऑन द सिस्टम हुआ या बाय द सिस्टम हुआ? ये हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, क्यों? यहां पे एक्सपेंशन हुआ है, इससे नेगेटिव साइन आया। ऑलरेडी सबको समझ में आ रहा? ओके ओके, ठीक है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस रूट से दिख रहा होगा बड़ा बड़ा। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। किसी प्रॉब्लम में से डिवाइड कर देते इसको, फाइंड वर्क डन। तो पहली कंडीशन से क्या रखना है, इस कंडीशन पे नीट में क्वेश्चन आने की बहुत ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। कह सकते हो कि इसमें क्या करना कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर 0 है ना, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आएंगे, कैलकुलेशन 0 रहेगा। तो कंडीशन में ये इंटर इन वैक्यूम या फ्री एक्सपेंशन इन वैक्यूम, कंडीशन में ये 0 आएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, पूरा पढ़ने में इसको ध्यान में रखना। ओके, सेकंड देखो, व्हेन 1 मोल ऑफ गैस एक्सपैंड फ्रॉम 1 liter to 5 liter अगेंस्ट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो वर्क डन का फार्मूला W equal to minus P z delta V. Delta V becomes Vf minus Pi. Final minus initial. Here final value is the 5 liter and initial value is 1 liter. So put the values in the formula and you will get the answer in liter ATM. लेकिन मैक्सिमम टाइम में वर्क डन हमारा जूल में होता है। ठीक है, सो कन्वर्ट लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम की वैल्यू कितना होता है, 101.3 जूल। मल्टीप्लाई दिस एंड आंसर विल बी माइनस ऑफ 405.2 जूल। यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेटिंग दैट वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव का बेसिक मींस क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम। ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू रफ। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज जो टॉपिक है, ये तो प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन था। आज जो टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, ये पहाड़ है चोटियां, देखो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये तुम्हारा लिखो गिवन बाय कलरफुल चार्ट, रॉबर्ट मेयर एंड दूसरा एक साइंटिस्ट था, उसका नाम बड़ा खतरनाक है, हेल्महोल्ट्ज, HELMHOLTZ। कोई सस्ता नाम नहीं मिलता क्या कि अच्छा खासा नाम है, राम श्याम दुन्नू बुन्नू लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा।
चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि इन्वेंशन सारे फॉरेन में हुए हैं, हम लोग अपने हिसाब से इसका नाम नहीं रख सकते, इसको रख कर देते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। देखो पूरे यूनिवर्स की क्या होती है, एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना इसको हम लोग ओरिजिनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब देखो यूनिवर्स में क्या है, एनर्जी कांस्टेंट कैसे है, क्या है कि जो ये स्टार्स होते हैं उनका फॉर्मेशन, डेली स्टार्स का फॉर्मेशन होता है और डेली डिस्ट्रॉय होते हैं विद द ब्लैक होल। ब्लैक होल नाम सुना होगा ना, ठीक है। तो पूरी एनर्जी कांस्टेंट है, जितने भी तुम्हारे सारे, जैसे प्लाज्मा सेंट्रल नाम सुना होगा ना, दिस इज योर नियरेस्ट सन। तो यहाँ पे सारी एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी, बस वही पॉइंट को नोट कर लो। पहला पॉइंट क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। देखो तो इसको लिख लो, इसको हम ऐसे लागू होते हैं, लिख लो, सिंपल सा पॉइंट है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड or destroyed। देखो ना तो उसको जनरेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ओके। एनर्जी का फॉर्म चेंज हो जाएगा, समझ में आया। जैसे बाइक जो है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे है, हमारे पास जो फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल बर्न होने के बाद क्या करता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ओके। सो सेकंड पॉइंट लिख लो, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। मैंने ये बताया ना आपको कि यूनिवर्स में जितने भी तुम्हारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रही है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टार्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टार्स और भी तुम्हारे जो प्लैनेट्स हैं, सारा कुछ होता रहता है। तो सारा कुछ क्या रहेगा, टोटल वैल्यू कितना रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। ऑलराइट, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? और इसमें लिख लेना कि यूनिवर्स क्या है तुम्हारा, तो यूनिवर्स है क्या, आइसोलेटेड सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है। यूनिवर्स, देखो यूनिवर्स इज द आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों कि यूनिवर्स में एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए यूनिवर्स तुम्हारा क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम रहेगा। तो ये थे मेन पॉइंट, बस दो ही में से काम चल जाता हम लोगों का। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो। देखो एक प्रिय Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। समझना जरा, तुम्हारी बुक में हो सकता है ये दिया हो डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W, ठीक है। गलत हो गया, यहाँ माइनस होगा, थोड़ा समझ लो, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, ठीक है।
प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम बुक्स में ये दिया गया है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा यू और डेल्टा दोनों ही बराबर है, बोथ आर द इंटरनल एनर्जी चेंज, ओके। थोड़ा समझ लेना। तो आंसर टाइम में बुक में ये दिया जाएगा, हो सकता है लोग यूज करें, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब इसका देखो, इसका एक अलग फॉर्म बनेगा ना कि Q इक्वल टू डेल्टा U। अब देखो W के स्थान पे कितना रखोगे, W की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ PZ इनटू यहाँ पे डेल्टा V हो जाएगा, तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो Q बिकम्स डेल्टा U प्लस PZ डेल्टा V, ओके। अब देखो दिस वाज फॉर द, अब इसको हम लोग स्मॉल चेंज के लिए लिखेंगे, टी हो जाएगा स्मॉल चेंज के PQ इक्वल टू DU प्लस PZ DV, ये स्मॉल चेंज के लिए है, एक ही फॉर्मूला, ठीक है। उसको मैंने घुमा फिरा लिख दिया क्योंकि तुम्हारी बुक्स में ये मिलेगा, ठीक है। तुम लोग चिल्लाना शुरू कर दोगे, ठीक है। समझ में आया ना, हम इसको ले रहे हैं, थोड़ा समझ लो, एक ही याद कर लो, ठीक है, जो जिसका मन करे। तुम्हारे बुक्स में ये मिलेगा मैक्सिमम टाइम में, हम मैक्सिमम टाइम में ये पढ़ा देते हैं, बात बराबर है, तीनों सेम है, ठीक है। इसके बेस पे हमने ये निकाला, देखो इसके बेस पे हमने निकाला Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, वैल्यू कितनी होती है PZ माइनस ऑफ PZ डेल्टा V, अगेन Q इक्वल टू माइनस माइनस प्लस डेल्टा U प्लस PZ डेल्टा V, दिस इज फॉर द लार्ज चेंज। स्मॉल चेंज के लिए क्या हो जाएगा, DQ इक्वल टू DU प्लस PZ DV, स्मॉल चेंज के लिए, ओके। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम किसी को भी, यहां तक सब कुछ चल रहा है सही से? तो क्यों जानते हो ना, व्हाट इज क्यू, हीट सप्लाई, हीट ऑफ द सिस्टम, हीट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अगर तुमने प्लस क्यू लिया तो हीट सप्लाई हो जाएगा, हीट सप्लाई हो जाएगा। अगर तुमने माइनस क्यू लिया तो हीट रिलीज हो जाएगा। और तो सारा कुछ जानते हो डब्ल्यू का, ठीक है। ये कंडीशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। चलिए नाउ कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट लॉ विद द रिस्पेक्ट ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल पे, साइक्लिक में, ठीक है, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक, चारों प्रोसेस में इसको अप्लाई करेंगे। चलिए ओके, इसका सिग्निफिकेंस हो गया, एनी डाउट आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। अच्छा एक पॉइंट मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये भी समझ लो, यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। और जितनी भी तुम्हारी नेचुरल चीजें हैं, कोई भी नेचुरल बॉडी है, उसका एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है, ठीक है। इसको अभी नोट कर लो, नोट करना समझ लो, बाद में एंट्रोपी पढ़ाएंगे बताएंगे। यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। जितनी भी नेचुरल चीजें हैं उनकी एंट्रोपी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। जैसे हमारा हिमालय है, बढ़ रहा लगातार, ठीक है, उसके बाद सेम यूनिवर्स की एक्सपैंड हो रहा है। नाउ हम लोग आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, लिखो कंक्लूजन्स ऑफ लिखने की आवश्यकता है।
फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, T इज कांस्टेंट, समझना T कांस्टेंट है तो डेल्टा T क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और dt भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब बताओ अच्छा डेल्टा T में टेम्परेचर यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर का टर्म नहीं है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसमें कहीं पर टेम्परेचर का टर्म नहीं है, लेकिन वी नो दैट, क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी Ke, व्हाट इज दिस Ke, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताइए, 3/2 RT, पढ़ाया था हमने, एक कब पढ़ाया था हमने 3/2 RT, आई हैव डिस्कस्ड इन गैसेस स्टेट, इसको मैंने डिस्कस किया था गैसेस स्टेट में, ठीक है। PV को RT निकाला गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इन दिस रिस्पेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया, क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया, ये सारा कांस्टेंट मान लो। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, नाउ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, इंटरनल एनर्जी U की, जिसका जो मन करे, ठीक है, U फॉर इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी देखो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे होती है, इंटरनल एनर्जी पे इफेक्ट करती है डायरेक्ट, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन अप्लाई। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अब देखो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, इस मामले में टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब टेम्परेचर यहाँ पे जीरो रखोगे ना तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो तुम्हारे पास जो U है, du है या फिर डेल्टा U है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे ना, ऑब्लिक है, डिवाइड का साइन नहीं है, अच्छा एक लिखते हैं ना, ये तुम लोग तो कहोगे यहाँ पर भी एक ही लिखते हैं, हम U से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जीरो तो ये भी जीरो है ना, बस नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ, तो Q इक्वल टू डेल्टा U, ठीक है, माइनस W, दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ दिस बिकम्स जीरो, ये जीरो हो गया ना, दिख रहा है ना, थोड़ा सा कलरफुल कर दें तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो क्या हो गया, अच्छा लग रहा है। नाउ Q बिकम्स माइनस W, ठीक है, दिस इज योर रिजल्ट, समझ में आया, समझ में। अब देखो इसका बेसिक मीन्स क्या हुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब यहाँ पे क्या है प्लस Q है ना, दिस इज योर प्लस Q, प्लस Q का बेसिक मीन्स क्या होता है, हीट सप्लाइड, इसका लिखिए जरा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हीट सप्लाइड टू द सिस्टम ठीक है, लिख लो, यूटिलाइज्ड फॉर, लिखो सिस्टम यूटिलाइज्ड फॉर मैकेनिकल वर्क। अच्छा वर्क डन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है ना, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, बताइए, बाय द सिस्टम। बस अगर मन करे तुम्हारा तो माइनस इधर लगा देगा, हीट रिलीज क्या जाएगी, मैकेनिकल वर्क बने कैसा, ऑन द सिस्टम। ओके, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, आप लोग कमेंट कर दिया करो, मैं पढ़ने के लिए रेडी रहता हूँ।
अरे क्यू का मतलब होता है हीट, ठीक है। मैक्सिमम टाइम में हीट सप्लाई किया जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपका, ये चेंज होता है हमेशा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। पॉइंट समझ में आया ना, ये स्मॉल के लिए होता है, ठीक है, डिपेंड करेगा आपका। और कोई समस्या? और किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए सही। तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टेम्परेचर इज कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन हाउ टू डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर का टर्म नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू V/2 RT। सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। So, in this case, internal energy change will be zero due to temperature is constant. So, Q becomes minus W. Q means क्या होता है? जब कोई साइन पॉजिटिव जाएगा प्लस Q, प्लस मीन्स क्या होता है? हीट सप्लाई टू द सिस्टम। तो हीट सप्लाई किया वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैकेनिकल वर्क कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स दैट वर्क डन बाय द सिस्टम इज कैरिड आउट। ओके, आज तो मौसम बड़ा सुहाना चल रहा है, देखिए कहीं घूमने भी नहीं जा सकते हो, कोरोना पकड़ लेगा। चलिए, सो आप लोग सेकेंड लिखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अब इसका सेकेंड लिखिए, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल इन आइसोकोरिक प्रोसेस। मन भी नहीं करता लिखने का, उन लोगों का नहीं करता होगा। चलिए, आइसोकोरिक का बेसिक चीज होता है कि तुम्हारा क्लोज सिस्टम रहेगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में शायद मैंने इससे पहले लेक्चर में थोड़ा सा हो सकता है आपने बता दिया, उसको सही कर लेना। तो यहाँ पे बनेगा आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट होता है, सो डेल्टा V इक्वल 0 और dV भी 0 रहेगा, ठीक है। dV क्या होता है? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V लार्ज चेंज इन वॉल्यूम। इतना बोर्ड में लिखा कि चार सारी खत्म हो गई, मतलब बहुत लिख रहे हैं आज का। चलिए, ये बनेगा, ठीक है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है। नाउ अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा U माइनस W। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। मन पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा मन कर रहा होगा डेल्टा इक्वल टू Q प्लस W लिखने का, तो लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। एज यू विश, अपना अपना सारा काम। नाउ Q becomes डेल्टा U माइनस W becomes W पर रखो, कितना हो जाएगा? लिखा था ना, तो PZ और डेल्टा V हो जाएगा, एंड in the isochoric process this value becomes 0। फिर से कलर, बिना कलर की मजा नहीं। यस, ये तुम्हारा 0 हो गया, डबल 0 नहीं है, सिंगल 0 है। रद्दी करना है, ये बनेगा तुम्हारा सिंगल 0, ओके। दिस मींस दिस टर्म becomes 0, value becomes Q becomes delta U, मतलब this
टू द सिस्टम, यहाँ पे प्लस लगा है ना, यहाँ पर प्लस है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड, लिख देना, टू द सिस्टम, ओके, इज यूटिलाइज्ड to increase the internal energy, to increase the internal energy, and there is no mechanical work, means work done will be zero, ठीक है। देखो हमने प्लस करके लिख दिया, और तुम्हारा मन करे तो माइनस में लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड टू डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी, ओके। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, ठीक है, कमेंट करने कोई पैसा नहीं लगता है। हीट के बारे में बताएं। देखो टेम्परेचर और हीट में क्या अंतर है, टेम्परेचर क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो हीट क्या होता है, हीट समझिए, हीट को समझने के लिए देखो कोई भी सिस्टम है, ये समझ लो हीट क्या होती है, कोई सिस्टम है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड है इंटरनल, और इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट क्या होगी, ये 20 से 10 में जाएगा ना, तो जो ये टेम्परेचर डिफरेंस है इसे क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ हीट, क्योंकि यहाँ फ्लो करेगा ना तो टेम्परेचर कोई फ्लो नहीं होता है, हीट फ्लो होती है, और इसके हीट करेगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो फ्लो ऑफ हीट इसीलिए बोलते हैं। टेम्परेचर एक फिक्स क्वांटिटी होती है जो किसी भी पॉइंट पे डिफाइन किया जाएगा, इसी अंदर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये फिक्स है, ये बाहर का 20 है, फिक्स है, लेकिन जो दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब 20 से 10 की ओर आएगा ना, फ्लो किसका होगा, हीट का होगा, टेम्परेचर नहीं होगा, दिस इज योर हीट, ओके, क्लियर है। और किसी कोई प्रॉब्लम पूछते रहा करो तुम लोग, ठीक है, चलिए रब करते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पे एक और नोट लिख लो, ठीक है, लिखना है क्या इसको, लिखा दे क्या, अच्छा लिख, अगर माइनस क्यू तो तुम माइनस डेल्टा यू आएगा ना, लिख लो अगर मन है तो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिलीज टू द सिस्टम to the system, ठीक है, is utilized in decrease the internal energy, ओके। अगर एक नोट लिखो, लाल लाल हरा हरा, मतलब रेड ऑरेंज ब्लैक, लिखो किनेसोफोरिक प्रोसेस इन किनेसोफोरिक प्रोसेस, वैसे तुम्हारा हीट कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है ना, तो लिख लो
In isobaric process, heat behaves as, कैसा हो जाएगा, उल्टा कर दो, स्टेट फंक्शन। ठीक है, वैसे अगर बात करता है हीट का तो नॉर्मल तो पाथ फंक्शन है, लेकिन आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर पूछता है कि इन आइसोबैरिक प्रोसेस हीट क्या है, तो स्टेट फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम वहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए इतना सारा कुछ हो गया है, 9 पूरा 23 बताते हैं। ठीक है, so come to the next point, third, adiabatic process। इसका बेसिक मीन्स क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा आइसोलेटेड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इंसुलेटेड सिस्टम क्या रहेगा, इसमें नो हीट एक्सचेंज ऑब्लिक मेटल एक्सचेंज। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट क्लियर, नो Q 0 हो जाएगा तो dQ की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे Q होता है कांस्टेंट होता है, Q becomes कांस्टेंट। ओके, अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होता है वो तो हम भी नहीं जानते। चलिए, Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको हम लोग लिखेंगे FTD। ठीक है, साइड में क्या लिखेंगे, FTD, याद कर लेना। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, साइड में लिखेंगे, मिला जाएगा FTD रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, STD क्या रहेगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए, आप लोग काफी होशियार और समझदार इंसान है। सो यहाँ पे अप्लाई कीजिए आप लोग, Q को 0 हो जाएगा, दिस बिकम्स 0, सो द वैल्यू विल बी डेल्टा U इक्वल टू W। ठीक है, दिस इज योर रिजल्ट। पॉइंट क्लियर है सभी को, देखो डेल्टा U इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब फिर से इसका जो कंक्लूजन आएगा, एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट हीट। ठीक है, क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट हीट इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, एट कांस्टेंट हीट इंटरनल चेंज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, completely converted into work। अब वर्क डन कैसा हो रहा है बताइए, यहाँ पे प्लस साइन है ना, नहीं समझ में आया, यहाँ पे प्लस साइन है, जहाँ पे कोई नहीं होता है वहां पे अपना प्लस होता है, ये तो हमने बचपन से सीखा है ना। तो वही है, अब प्लस साइन आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्क डन कैसे हो जाएगा बताइए, ऑन द सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, हम नहीं साइंटिस्ट लोग, हम तो एक तुच्छ प्राणी। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू माइनस W, जी वाला ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो देखो
यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एट कांस्टेंट हीट, ठीक है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज एट internal energy decrease, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेंगे, देखो माइनस साइन लगा है ना, ठीक है, यहाँ पे चेंज मतलब पॉजिटिव आया था ना, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू work done by system, work done by the system, ठीक है। ये कुछ कंक्लूजन है, कुछ नहीं खास नहीं है, सब अपने माइंड से निकाल सकते हो, रटना कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा आप लोग कुछ बताइए जरा, कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो यहाँ तक किसी का, ठीक है। किसी कोई डाउट है क्या? तो आप लोग तुरंत पूछ सकते हो। कमेंट कर दिया करो, कमेंट का पैसा नहीं लगता, ठीक है, मुफ्त में होता है। ओके चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लो कि वर्क तुम्हारा क्या होता है, एक पाथ फंक्शन है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क विल बी स्टेट फंक्शन, इसको नोट कर लेना। अभी आ सकता है, मान लो आ गया, तुम लोग कहोगे पढ़ाया नहीं गया, ठीक है। सो इन एडियाबैटिक प्रोसेस work will be state function, ओके, नोट कर लिया। अगला लिखो लास्ट, लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, आइसोबैरिक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आइसोबैरिक वाला, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो वर्क डन मैक्सिमम टाइम में इसी में लिया जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में ही। किसमें होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में ही होता है वर्क डन, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इंजन इसी पे काम करना तुम्हारा, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इसका बेसिक मींस क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इसका बेसिक मींस हुआ एनीबॉडी कूलिंग, इसको बोलते हैं कूलिंग हुआ है। इंजन को हम लोग कूल कराते हैं ना, तभी एक नया साइकिल बनता है। पहले हीट कराएंगे, वर्क डन होगा, फिर से एग्जॉस्ट बाहर जाएगा और उसको कूल कराएंगे सिस्टम को, देन अगेन नेक्स्ट साइकिल। समझ में है? अरे तुम लोग समझदार हो, समझदार के लिए सारा करते हैं थोड़ा बहुत। देखिए 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, वर्क डन मतलब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन द केस ऑफ क्या हो जाएगा, आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे। तो आइसोबैरिक के लिए क्या होता है, मालूम है ना, प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, डेल्टा पी या फिर डीपी विल बी क्या, जीरो और क्या। सो यहाँ पे एफटीडी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, जानते ही हो, अभी 1 घंटा पहले सब सीख चुके हो, ठीक है। ये नहीं बोल सकते बचपन सीख गया इसमें। तो Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, FTD हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसको होता है, इसमें अप्लाई कैसे करेंगे कैसे, वर्क डन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एक पॉइंट याद कर लो, माइंड में समझ के रखना इसको।
कि एट कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड टू द सिस्टम कन्वर्ट इनटू एंथैल्पी। ठीक है, इसको याद कर लो, लिख दें क्या? चलो बाद में लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे, इसको लिख देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, dq, देखो अभी इसको लिख देंगे, जो स्टेटमेंट बोला है लिख देंगे dq। अच्छा तो ये डेल्टा यू चेंज हो जाएगा ना, डेल्टा यू तुम्हारा ये क्या होता है u2 माइनस u1, कहीं कहीं तुमको e2 माइनस e1 मिलेगा, क्योंकि इंटरनल कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, तो कोई भी समस्या नहीं है। ये हो गया डेल्टा यू। इसके बाद क्या होता है, पीक जेट होता है ना, ओके, क्या होता है पीक जेट। अब W के वैल्यू क्या होता है, पीक जेट डेल्टा V होता है ना, तो V2 माइनस V1, इन दोनों में डिफरेंस पता है ना, दिस इज द इंटरनल एनर्जी, दिस इज द वॉल्यूम, एंड dq बिकम्स, अब इसको और इसको एक साथ ले लो, U2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो पीक जेट, ठीक है, U2 माइनस कैसे आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है, V2, और इधर से माइनस ले लो, इन दोनों माइनस कॉमन ले लो, माइनस ऑफ U1 प्लस पीक जेट और V1। ओके, कुछ नहीं किया हमने, डेल्टा ई को चेंज कर दिया U2 माइनस U1 में, और माइनस W की वैल्यू क्या होती है, पीक जेट डेल्टा V होती है, इन केस ऑफ डेल्टा V पुट द वैल्यू ऑफ V2 माइनस V1। ऑलराइट, सब कुछ चल रहा है ना, बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि नेट का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो dq इक्वल टू ये दो बन जाएंगे, ठीक है, पहला बन जाएगा U2 प्लस पीक जेट V2 मल्टीप्लाइड में है माइनस ऑफ U1 प्लस पीक जेट V1। ओके, यहां तक किसी समस्या? इसको बोलते हैं H2, इसको बोलते हैं H1, ठीक है। तो dq इक्वल टू H2 माइनस H1, ऑलराइट, ठीक है। तो dq इक्वल टू डेल्टा H, और H क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। मैंने बताया था ना, क्या बताया था, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड टू द सिस्टम कन्वर्ट इनटू एंथैल्पी। निकल गया है, तो इसको नोट कर लो, कंक्लूजन में क्या नोट करोगे, वैसे सब बताने वाला नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इस पे नहीं है, क्वेश्चन तो मेरे लिए आता है ना, फिर भी बता देता हूँ, तुम्हें बोर्ड में काम आ जाएगा, ठीक है। देख लो, एट कांस्टेंट क्या प्रेशर हीट सप्लाइड टू द सिस्टम कन्वर्ट इनटू एंथैल्पी चेंज। देखो, तो कोई अगर तुमसे एंथैल्पी का डेफिनेशन पूछता है, ठीक है, एनीबॉडी काइंडली आस्क एंथैल्पी डेफिनेशन, सो व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर क्या होगा तुम लोगों का? एक ही आंसर रहेगा ना, कि एट कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी। ओके, हीट और एंथैल्पी में डिफरेंस समझ में आया ना। हीट क्या होता है, दिस इज द मूवेबल होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ हीट, बताया था ना कि सराउंडिंग और सिस्टम का टेम्परेचर डिफरेंस होने पे जो एनर्जी का फ्लो होता है उसे बोलते हैं हीट, और एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम, उसे बोलते हैं एंथैल्पी।
तीनों में डिफरेंस यही है। ओके, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करने का पैसा नहीं लगेगा मुफ्त में। चलिए, यहाँ का किसी भी प्रॉब्लम, सारा कुछ कंफर्म हो गया। ओके, चलिए तो थोड़ा सा इनथैल्पी भी हम समझ लेते हैं। तो इनथैल्पी बताइए, इनथैल्पी तुम्हारा एक्सटेंसिव फंक्शन है, इंटेंसिव है? तो एक्सटेंसिव फंक्शन है, एक्सटेंसिव है। अगेन ये बात है कि स्टेट फंक्शन, दिस इज द स्टेट फंक्शन। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट फंक्शन, बस बहुत हो गया। और कुछ लिखना है क्या? देखो एच के लिहाज में थोड़ा समझ लेना कि एच के बिहाफ पे, मतलब एंथैल्पी के बिहाफ पे अगर प्लस एच है तो क्या जाएगा? इसको ऐसे समझ लो, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिएक्शन टाइप, दो टाइप का, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। रिएक्शन विल बी, बताइए, एंडोथर्मिक। तुमने इसको हीट सप्लाई किया, एंडोथर्मिक बेसिकली होता है हीट सप्लाई टू द सिस्टम। अगेन डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव एक्सोथर्मिक, क्लियर, हीट रिलीज टू द सिस्टम। पॉइंट समझ में आया? डेल्टा एच और पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। एनीबॉडी डाउट? ठीक है, तो ये था तुम्हारा आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। एंथैल्पी का फॉर्मेशन कैसे हुआ? डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो क्या कंडीशन बनेगी? डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो क्या कंडीशन बनेगी? डेल्टा एच पॉजिटिव होने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हमको उस कंटेनर या सिस्टम में हीट को सप्लाई करना पड़ेगा। और डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब क्या है? वहां से हीट रिलीज हो रही है। इंडो में होता इन होता है, एक्सो में होता बाहर होना, आउट होता है। तो वही समझ लेना, ठीक है। लिख दें क्या? चलो भाई, भावनाओं को रखते हुए हमने लिख दिया आउट, और इसको हमने क्या लिख दिया? इन, ठीक है। भावनाओं को खत्म करते हैं। आगे देखो, इधर कोई समझ में नहीं आएगा, फिर से रिवाइज कर देता हूं उसको। फिर आइसोबैरिक प्रोसेस देख लो, 1 मिनट सर लो बोर्ड पे, हम देख रहे हैं यहां से। चलिए, प्रेशर इज कांस्टेंट है तो डेल्टा T बिकम 0 एंड dP बिकम 0। फर्स्ट लॉ फॉर्मूला इज FTD क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू डेल्टा T माइनस W, एंड W की वैल्यू क्या होती है? माइनस TZ, dB होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कन्वर्ट करना सिखाया ना अभी कुछ देर पहले, फॉर सम टाइम। dQ इक्वल टू डेल्टा U प्लस TZ डेल्टा V। अब डेल्टा U को वैल्यू रख दिया और डेल्टा V की वैल्यू पुट कर दिया, तो U2 माइनस U1 इक्वल टू V2 माइनस V1, ये हो गया। नाउ dQ इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक साइड में ले लिया, इन दोनों को एक साइड में ले माइनस साइन लगा दिया, तो माइनस साइन में माइनस माइनस बिकम्स प्लस। ओके, एंड दिस इज द योर H2, ठीक है। एंथैल्पी सेकंड, एंथैल्पी फर्स्ट, दोनों का डिफरेंस एंथैल्पी चेंज डेल्टा H, और मैंने बताया कि dQ इक्वल टू डेल्टा H के बराबर आ गई। और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकाला कि एट कांस्टेंट प्रेशर heat supplied to the system convert into the enthalpy change। मतलब enthalpy का definition कोई अगर पूछ लेता है तो क्या होगा? at constant pressure heat supplied to the system is known as enthalpy। okay, if enthalpy change is positive then endothermic reaction, if enthalpy change is negative then exothermic reaction। okay, now condition for the spontaneous reaction, अगर कोई पूछ लेता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए मतलब कोई भी रिएक्शन में स्वतः हो जाए अपने आप, तो डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, वो तो बाद में बताएंगे। ओके, चलिए थोड़ा बहुत टाइम भी हो रहा है, 5-10 मिनट और पढ़ा लें, ठीक है।
अभी एक मैंने भेजा है लगभग 250 MB का तुम्हारा एक है एलन का DLP पूरा लगभग 450 पेज का है और ज़्यादा ही होगा क्योंकि 2 पेज एक में उसमें ऐड है, ठीक है। उसको सब लोग अब डाउनलोड कर लो जो मैंने लिंक भेजा है। इसके बाद वहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो मैंने कल तुमको भेजा था ना PDF सिंगेज का, उससे क्वेश्चन सॉल्व करो और हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन से 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे को उठाना तुम लोग, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको डाउट, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास पढ़ना है, सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शाम को डिस्कस होगा। डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, नहीं तो तुम लोग कहोगे क्वेश्चन सब करा नहीं रहे, थ्योरी थ्योरी करा रहे हैं। टाइम हो गया, समझ रहे तुम लोग भावनाएं। ओके, क्वेश्चन इज दैट ये रहा किसकी, बिल्कुल जादू की तरह आएगा। ये गैस occupied 3 liter at STP, STP जानते हो ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। It is provided 300 joule it is provided 300 joule, जूल समझते हो ना। हीट सो ये दिया हीट सो दैट क्वेश्चन its volume becomes 25 liter at 10 atm, its volume becomes 25 liter at 10 atm, ओके। लिखावट समझ में आ रही है। कैलकुलेट चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, ओके। दिस इज योर क्वेश्चन मार्क, ये आपकी स्क्रीन पे है। सो रीड करो सब लोग, चलिए हम रीड करते हैं। आई एम आंसर रीडर। देखो एक गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर, दिख रहा है 2 लीटर लिखा है, सुनहरे अक्षरों में लिखा है गोल्डन वर्ड्स, 2 लीटर एट STP, इट इज प्रोवाइडेड 300 जूल हीट सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम 25 लीटर एट 10 atm, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज, ओके। आधे लोग तो भाग गए, सही बात है, टाइम होते हुए आधे लोग भाग जाते हैं, टाइम बड़े पंचुअल है, सही है। चलिए देखिए, तो देखो हाउ टू सॉल्व। हमारे पास गिवन है 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर और मुझे चाहिए 25 लीटर 10 atm, ठीक है। बेटा चेंज इन एनर्जी मुझे चाहिए क्या, इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा यू निकालना, ठीक है। डेल्टा यू निकालना, डेल्टा यू के लिए फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे तो क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू और माइनस डब्ल्यू, ठीक है। मतलब जब डब्ल्यू भी चाहिए, ठीक है, और क्यू भी चाहिए, यही हुआ ना। तो हमारे पास क्यू गिवन है, क्यू हमारे पास गिवन है कितना है 300 जूल, तो कुल चाहिए क्या, चाहिए हमें डब्ल्यू चाहिए, बस निकाल लो। डब्ल्यू क्या होता है -P इंटू डेल्टा P, ये पीक जेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। बताइए यहाँ पे पीक जेड कितना आएगा, देख लो। अच्छा फिर से क्वेश्चन, ये बंद हो गया था,
ओके, आंसर देख लो मैंने लगा दिया, फिर से रिवाइज कर लो जिसका नहीं आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन डिपेंड करेगा ना आंसर पे। देखो कुछ नहीं किया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डेल्टा यू निकालना है, q इक्वल टू डेल्टा यू माइनस w, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, FTD। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिवन वैल्यू क्या है, q गिवन है, w निकालने में डेल्टा यू निकल आएगा, w निकालने में निकलता है p z डेल्टा v। यहां पे फाइनल वैल्यू कितना है 2.5, इनिशियल वैल्यू 2 एंड प्रेसाइज टेनेटियम, इसको वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा लीटरेटियम में, लेकिन एनर्जी किसमें निकालते हैं, जूल में। सो इसको 101.3 से मल्टीप्लाई किया, दिस वैल्यू इसका हमने क्या लिखा, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज दिस, दिस इज द FTD, ठीक है, दिस इज द FTD। हीट का वैल्यू 300 जूल रखा एंड डेल्टा निकालना ही है, इसके वैल्यू जूल में है कितना है, -506.5 जूल आया। नाउ माइनस माइनस बिकम प्लस, अब इसको इधर रखेंगे तो 300 में जाके माइनस हो जाएगा ना, ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ऑल इज करेक्ट, ऑल इज वेल, क्लियर है ना सबको? किसी कोई डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं तुरंत बिना पूछे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत टाइम हो गया।